तोरा आवास योजना तोहरा आया, तोहर परिवार के बाल बच्चा केकरो नहीं ककरो आवास योजना के लाभ नहीं मिले? बीपीएल सूची में नाम छो तोहर? हाँ। इंदिरा आवास योजना में क्या धांधली हो रही? क्या धांधली हो रही है? तो 40-40 हजार रुपया कटता है एक आवास में 40,000 रुपये? एक आवास में 40,000 रुपया कटता है। गया बैंक में अंगूठा ले करके पैसा निकलवा करके अपना काम में लगा दिया। 1 साल के बाद जब नोटिस हुआ मेरे पास तब हमको जानकारी हुआ। गड़बड़ एकदम बिल्कुल गड़बड़ है। कभी अभी तक जो है अच्छा चावल नहीं मिलता है, जो मवेशी खाने वाला नहीं होता है वैसा चावल आता है हमारे कोटा में। अगर गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाए, कोई कारण हो जाए, तो हम लोगों को पूर्ण रूपेण जो है सेवा मिल नहीं पाता है। नया मुखिया होना चाहिए और ऐसा मुखिया होना चाहिए कि हमारे पंचायत में उनका अच्छा काम हो, उनका जो है अच्छा मतलब करके दिखाए, जनता का जो देख रेख करे, दुख सुख में साथ दे, ऐसा जो है मुखिया होना चाहिए। मैं हूं मुकेश सिंह और आप अभी देख रहे हैं न्यूज़ 19। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड में 5 अक्टूबर से नामांकन का कार्य जारी है, और उसी कड़ी में मैं कुमारखंड प्रखंड के इसराइन बेला पंचायत आया और मुझे जानकारी मिली कि इसराइन बेला पंचायत में जो मुखिया के इस बार प्रत्याशी होने वाले हैं, हालांकि वो इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो इस बार भैंस पर सवार होकर नामांकन करने जाएंगे। तो मेरी उत्सुकता बढ़ी कि जानी चाहिए ऐसे स्थानों पर कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मुखिया के प्रत्याशी नामांकन करने भैंस पर बैठकर जाएंगे। आप जैसा कि मेरे कैमरे पर देख रहे होंगे, माला पहने हुए ये इसराइन बेला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अशोक मेहता जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, आज बहुत सारी बातें जानना चाहूँगा। हालांकि और भी कई खबरों में मैं आपको दिखाऊंगा, इस पंचायत की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस पंचायत के कई सड़कों पर आज सफ़र किया। मैंने भी बहुत सारी बातों को अपने जहन में उतारा है। आपने भैंस पर सवारी करके नामांकन करने का मन क्यों बनाया? क्या उद्देश्य था इसका? मैं इसराइन बेला पंचायत में जो मेरा अंडीपट्टी गांव है, यहाँ से रोड इतना डलजड़ है, टूटा फूटा है, जो गाड़ी जाने का लायक नहीं था। आज 10 साल पहले नहीं, 15 साल पहले से हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का जनता हमको वोट देते हैं, इसमें कहीं परेशानी नहीं है। हम जनता के जो काम जो है, जैसे अभी पशु सेट हमारे इसराइन बेला पंचायत में नहीं हुआ है, जो कि हमारी भैंस के लिए घर नहीं है। भैंस को रखने के लिए हमें इतना परेशानी है, जो मच्छर माछी घर रहता तो हमको ये सब परेशानी नहीं होता। अभी तो बिहार सरकार की योजनाएं है पशु शेड बनाने का, उसके तहत आपके पंचायत में पशु शेड नहीं बना है क्या? जी नहीं बना है, जी नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद हमारे पंचायत में 3500 लेटरिंग है। लेटरिंग जो बन चुका है, मगर हमारे यहाँ 500 आदमी भी उस लेटरिंग में नहीं जाते हैं। वैसे डंजर हालत है, किसी में दरवाज़ा नहीं है तो किसी में ढक्कन नहीं है, किसी में जो है ना वो सीटें नहीं बैठा, तो हम लोग कहाँ, मेरा जनता सब जाएगा या हम लोग कहाँ जाते हैं? लास्ट में तो हम लोग को रोडे पर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा बुरा हाल है। आवास योजना की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ जो है ना, आवास में बहुत पहले जो है ना कुछ हुआ तो उसमें 30,000 रुपया का जो है ना घूसे ले लिया। 17,000 उसमें जो है लेबर का जो पैसा निकलता हुए भी मुखिया से रख लिया।
तो लमसम 47,000, 45,000, 46,000 रुपया हमारे इंदिरा आवास में लूटा गया और हमारे जनता का कहीं घर नहीं बन सका है। एक भी जो है ना इतना परेशानी है, रोड रास्ता जो है ना, एक भी 6 महीना या साल भर पहले भी जो रोड बना है वह भी टूट टाट के बराबर है, बिना चप्पल का चले नहीं जाता हमारे जनता से, तो इतना परेशानी है। इसलिए महंगाई हुआ, सारा चीज़ देखते हुए हम किसान हैं, हम भैंस रखते हैं, इसलिए हम भैंस से गए। हम इतने ठो नहीं, गरीबी का जो है ना इतना हिस्सा कमज़ोर है यहाँ का जनता का, परेशानी है। जो 12,000, 10,000 रुपया पहले पशु सेट के लिए ले लिया और अभी तक पशु सेट नहीं बन सका, बहुत परेशानी है। इसकी शिकायत कभी आप कहीं किए हैं? किसी अधिकारी को इसकी शिकायत किए थे? कितने बार किए, हमने ITI भी लगाए थे, सारा चीज़ लगाए। हम कमज़ोर आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहता, वो पैसा से जो है ना यहाँ का मुखिया से दबंग है, पैसा से खरीद लेता है अफसर को। उसके बाद है क्या, इस पंचायत में 10 साल से हम लोग इतना जो जनता है किसी को पता नहीं है आम सभा क्या होता है, आम सभा हुआ ही नहीं। हमारे जनता को, किसी को, किसान को पता रहना चाहिए ना, आम सभा जो महीना 2 महीना 3 महीना में होता है वो आम सभा नहीं हुआ है 10 साल के अंदर में। 10 साल से आम सभा नहीं हुई है? सभा नहीं हुआ, नहीं तो पूछिए कहीं। और यहाँ पंचायत भवन एक है भी तो हमारे जनता कोई जानता भी नहीं है पंचायत भवन है कहाँ पे। उसके बाद जो है वो 5 वर्षीय तो वैसे रह गया, ये 5 वर्षीय में भी मेरा जनता नहीं जाना। जो 16 से जो 21 तक ये मुखिया अभी रहे वो हमारे जनता सब नहीं जान रहा है जो पंचायत भवन कहाँ है, कभी हुआ ही नहीं। पता कर सकते हैं गुड़िया जो पोल हमारे पंचायत घुस रहे हैं तो वहाँ से लेकर अमृत बाबू के घर तक जो दोनों साइड पौधा लगा था, सरकार स्वच्छ बनाने के लिए पौधा लगा रहे, स्वच्छ हवा आना चाहिए। मैं 57 लाख रुपया उठते हुए हमारे दोनों ये पंचायत में वो पौधा जो नहीं लग पाया, बोर्ड लगा दिया, कहीं 9 लाख का कहीं 7 लाख का, वो हम जोड़ चीते तो 57 लाख कुछ का पड़ा, मज पौधा कहीं नहीं है। 57 लाख का पौधा इसराइन बेला पंचायत में लग चुका है? हाँ, पौधा है नहीं। उसके बाद भी हमारे यहाँ जो है जो लाइट का जो विधि बताए 11 लाख रुपया मोबाइल में देखिए सर्चिंग करके पेमेंट उठ गया है। अभी आप जो बताए कि 2020 में वेपर लाइट लगाने का, जी, तो हम अभी आ रहे थे कुमारखंड से, तो कुमारखंड के इस रास्ते में हमने वो वीडियो भी बनाया है, तो हमको भी कहीं बिजली के खंभे पर कहीं नहीं दिखा। और आप ये कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए का योजना है ये, 11 लाख रुपए राशि खर्च की गई है इस मामले वेपर लाइट लगाने के लिए। तो क्या ये यहाँ की जनता ये उम्मीद रखे कि आप जब आएंगे चुनाव जीतकर तो इसराइन बेला पंचायत प्रकाशमय हो जाएगा? इसराइन बेला पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा, जो दिल्ली में, चंडीगढ़ में जो है ना पार्क बना है वही पार्क में बनवाऊंगा। लाइट लगवाएंगे हम, मेरा जेब से पैसा नहीं जाएगा सर, सरकार खुद दे पैसा दे रहा है ना, मेरा जेब से क्या जाएगा। वेपर लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, पार्क बना देंगे, मेरा जेब से तो नहीं लग रहा है, सरकार खुद पैसा दे रहा है, सरकार दे रही है। जी जी जी। इसराइन बेला जनता का जो है ना हम झूठो बोल सकते हैं, मेरा जनता सब है यहाँ, उससे पता कीजिए आप। जो नाली जो है ना 6 महीना या साल भर पहले जो बना हुआ एक भी नाली नहीं है, सरकार का पैसा तो भ्रष्टे में जा रहा है। दिया नहीं इंदिरा आवास, नहीं BPL, नहीं लेटरिंग रूम, इधर उधर कोई काम ही नहीं किया। आपके यहाँ सोलर लाइट का क्या स्थिति है? कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई लटपट नहीं है, कोई काम ही नहीं किया है, करबे नहीं किया कोनो काम, कोई काम नहीं किया, इसलिए हम खुद बोल रहे हैं कोई काम ही नहीं किया है। बोलेंगे ना, समाज जानता तो क्या समाज का है, और पूरे पंचायत का समाज तो समाज है, बस सिस्टम नहीं दिया तो
बेकार है। जल नल योजना की क्या हालत है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जो कोई भी विधि व्यवस्था शासन पूर्ण रूपेण नहीं है। जिस प्रकार से अगर गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाए, कोई कारण हो जाए, तो हम लोगों को पूर्ण रूपेण जो है सेवा मिल नहीं पाता है, जबकि ये सब काम जो है मुखिया जी का है। जहाँ तक अभी देखा जाए कि अगर ये सब तो कोई सुविधा है ही नहीं। जहाँ तक हमारे पंचायत के आम व्यक्ति हैं जिसको कि पूर्ण रूपेण खान पान रहन सहन की भी व्यवस्था नहीं है, उसको भी 1% कोई लाभ पंचायत के स्तर से नहीं है। हम लोग एक वार्ड में पढ़ते हैं और हम लोगों को अभी तक किसी भी तरह का कोई सामान नहीं मिला है। जो भी पूछते हैं कि वेफर आया तो वेफर नहीं है, कॉल आया चप्पा तो चप्पा नहीं है। मैंने कहता है मुखिया जी के कहने का ये अर्थ है कि कुछ ऐबे नहीं किया है हमारे जल नल योजना का, जो हर घर नल का जल योजना सरकार लाई जल है, योजना नहीं है। उसका पानी टंकी बना है आपके यहाँ? नहीं बना है। आपके यहाँ नहीं बना है? नहीं बना है। वार्ड नंबर 1 से हैं आप? 1 से हैं। मेहता टोला खुटी रही। चलिए थोड़ी देर के बाद हम आपके वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है जल नल जी, की। बगल में बन चुका है। वो श्रीनगर पंचायत में पड़ता है, वहाँ बन गया है, लेकिन खुटी रही। एक वार्ड में बेला श्रेणी में है हम लोग, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बना है। जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है? जन वितरण प्रणाली, डीलर साहब जो अनाज देते हैं उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत गड़बड़ में? एकदम बिल्कुल गड़बड़ है। कभी अभी तक जो है अच्छा चावल नहीं मिलता है। जो मवेशी खाने वाला नहीं होता है वैसा चावल आता है हमारे कोटा में। अच्छा, तो क्या आप लोग उठाव नहीं करते हैं? उठाते हैं, वही कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं। उसमें भी ऐसी बात है ना, जब उठाने के लिए अपने माथा पीटना शुरू कर देते हैं डीलर लोग। और इंदिरा आवास में क्या इंदिरा आवास योजना में क्या धांधली हो रही है? क्या धांधली हो रही है? तो 40-40 हजार रुपया कटता है। एक आवास में 40,000 रुपये? एक आवास में 40,000 रुपया कटता है। कटता है कैसे? अकाउंट से तो नहीं कटता है? नहीं, तो कैसे वो कटता जो है ये बताइए। वो जो है अकाउंटे में जा करके निशान लेता है। पहले कहता है निशान दो, लेबर वाला पैसा घुसेगा, उससे पहले जाके वो पैसा निकाल। सर ऐसी बात है, एक बार हमारे लड़का को इंदिरा आवास का कागज लाभ मिला। उसमें जो है गया बैंक में, अंगूठा ले करके पैसा निकलवा करके अपना काम में लगा दिया। 1 साल के बाद जब नोटिस हुआ मेरे पास, तब हमको जानकारी हुआ। तोरा आवास योजना तोहरा आया, तोहर परिवार के बाल बच्चा केकरो नहीं ककरो आवास योजना के लाभ नहीं मिले? बीपीएल सूची में नाम छो तोहर? बीपीएल सूची में नाम है, ओकर बाद भी नहीं मिल रहे है। किस वार्ड में आपका घर है? वार्ड नंबर 11 10 वहाँ क्या बिजली की व्यवस्था कैसी है? वेपर लाइट सब है आपके? कुछ नहीं। हमारा कहना ये नहीं है कि इससे पहले जो मुखिया जी था उसमें कौन सा कष्ट, अभी जो है इसमें कौन सा कष्ट है। सिर्फ हम अपने ग्रामीण से और सबसे आग्रह चाहते हैं कि जो काम करने वाला है, जो सभी जनता ग्रामीण आम व्यक्तियों की देख में है। पंचायत से इस बार कौन मुखिया बनने जा रहे हैं? अब की बार देख रहे हैं सर, ये हमारे अशोक मेहता जी, इनका चांस है। और चांस होने के बावजूद हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और तमाम जनता भी अब की बार जो है ठान लिए हैं कि अशोक कुमार मेहता जी को हम मुखिया बना के रखेंगे। और नया मुखिया होना चाहिए, और ऐसा मुखिया होना चाहिए कि हमारे पंचायत में उनका अच्छा काम हो, उनका जो है अच्छा मतलब करके दिखाए, जनता का जो देख रेख करे, दुख सुख में साथ दे। ऐसा जो है मुखिया होना चाहिए। तो हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। ये लगातार तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं इस बार। तो जब ये चुनाव हार गए थे तो पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया जनता के लिए? इन्होंने क्या सेवा दी है? इन्होंने वैसे भी देखिए, वैसे तो ये मुखिया तो नहीं है कि पूरा जो है पहाड़ तोड़ देंगे, है तो मुखिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जनता से मतलब ताल्लुक़ रखा, उनके दुख सुख में साथ दिया। चाहे बेटी का शादी हो, विवाह हो, हर चीज़ में देख रेख किया, उनके पास गया, उनसे मतलब जो भी सहयोग मांगा उनको सहयोग देने के लिए सक्षम रहा, तैयार रहा। अगर कोई किसी का मृत्यु हो गया
उनके लिए भी हर हमेशा तैयार रहा, चाहे उनका जो है श्राद्ध कर्म हो, चाहे जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत हो, टोटल जो है व्यवस्था इन्होंने करवाई। बेला का जनता हमको चुनाव लड़ा रहा है, हम अपने से हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने का। इसराइन बेला का जनता हमको सारा विधि में, तो हमको कल तक आज मेरे यहाँ जो चल रहा है खाना पीना नाश्ता, हमारे यहाँ 10 रुपया नहीं था, हमारे पास 10 रुपया नहीं था। मैं जनता का सारा सिस्टम यहाँ का जनता किया है। कोई भी बाल बच्चा को पढ़ा सकता, हम इस सेवा में जनता के। मज एक हम संकल्प लिए, जो गरीब को 5 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल जलावन देने का हम संकल्प लिए। 1100 रुपया मरने में हम बीपीएल को हम देने का संकल्प किए और देते रह गए, अभी तक दे रहे हैं। मैं अपना घर से दे रहे हैं। आप इसके लिए तो कबीर अंत्येष्टि योजना भी है सरकार की। वो है, मुखिया सबको 3500 रुपया मिलता है, यहाँ पर 15 देता है, किसी को 2000 देता है। जी 3500 रुपया मिलता है। मज हमें जो वोट मिलता है जनता दे रहा है, हम भी तो कुछ काम करेंगे। 2021 में 2020 में जब कोरोना काल आया तो आखिर हमें भी वोट होता है, तो जनता को हम मांस और साबुन दिए। कोरोना सेंटर में जो है ना हम पानी दिए, उस पर वर्तमान मुखिया हम पर केस किया। मेरे पिताजी को जेल भी जाना पड़ा उस केस में, पानी पिलाने में। हमें भी जो है ना जेल जाना पड़ा, मेरा भाई लोग भी गया, सबका बेल हुआ। अभी तक केस में परेशान कर रही रहा है। परसों जो है ना, आज 6 तारीख का हम नामांकन डालते, आज 3 तारीख को हम पर फिर आरोप लगा दिया था। क्या तो आरोप था जो ना केस को 2-3 ठो था, उसको भी खुलवा दिया था। पहले वाले भी ये नामांकन नहीं डाल पाएगा। जब सरकार तो ऐसा नियम बना दिया है, वकील को ऐसा चीज़ दिया है जो सारा केस को ब्यौरा दीजिए, आप कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमने दौड़ धूप करके सादा विधि व्यवस्था करवे, फिर हम कोर्ट में हाजिर भी हुए। हमारे यहाँ जो मुखिया सबको राबिश के लिए पैसा आता है, चूड़ा के 5 रोज जो बारिश होता है, 3 रोज जो बारिश होता है, चूड़ा के लिए पैसा आता है, माचिस के लिए आता है। हमारे इसराइन बेला पंचायत में 10 साल के दरमियान नहीं मिला है। 2008 में ऊपर उठाइए, 2008 में फायर आया था, यहाँ बाढ़ आया था, बाढ़ आया था। हमको हमारे पास मेरा माँ और पिताजी सहरसा में ऑपरेशन हो रहा था। यहाँ का समाज से हम 5 किलो 2 किलो चावल लेकर, भगवान जो है ना कहाँ से हमको देता था भगवान ने जाने। यहाँ का जो है ना दुकानदार जो इससे पूर्व मुखिया था, 12 रुपया किलो में हमसे चूड़ा का बात किया था 5 कुंटल का, हमने 500 रुपया दिए थे। और यहाँ मेरा एक महेंद्र मंडल था, मेरा 7 संग में हम रहते थे। उस आदमी से हम उसको देना बट्टा करवाए थे चूड़ा का। हम बोले 4 बजे में चाचा पैसा हम देंगे, और पानी आ गया। हमारा सिविल चल रहा था, हम घर का चावल का खिचड़ी बना रहे थे, खिचड़ी खिला से रहे थे। यहाँ का समाज देख लीजिए, अपना से कोई हलवाई हम नहीं रखते थे, उठा समाज यहाँ का परसता था, इसी यहाँ का ही समाज। और खाना भी टोपिया में बनाता था यहीं का लोग। और आदमी को पतरी उस समय में नहीं हमको मिल रहा, तो पत्ता जो है ना, केला का पत्ता हम कटवा कर लाते थे, उस पर हम खिलाते थे 2008 में। और वो चूड़ा हमको जब गए ना तो 18 रुपया बोला। हम वहाँ से वापस आ गए, मेरे पास फिर 18 रुपया दर से पैसे नहीं था, बोला नहीं देंगे उससे। तो हम फिर रामनगर जाकर, एक चंदन भगत था, वहाँ से फिर चूड़ा, वहाँ पर एक विमल झा था, वो किसी को मार्केट में रेट बढ़ने के लिए नहीं दिया था, तब 12 रुपया हम चूड़ा फिर 5 कुंटल वहाँ से मंगाए थे। और तब 10 रोज वो चूड़ा से, और आदमी आता तो कहता था भरपेट खाना दो, हम तो आधे पेट उसको खिलाते थे काट काट कर, क्योंकि झुंड था। ये मेन रोड का जो है ना, कुमारखंड से आने वाले, यहाँ पर पूरा आदमी दिन भर में 2000 आदमी चलता था।
हम भर पेट नहीं खिलाते थे, आधा पेट खिला कर अपना ट्रैक्टर से यहीं जो है ना बगल में मरचाबाड़ी चौक पड़ता था, वहाँ हम छोड़ते थे। एक अविनाश बाबू 200-400 बीघा ज़मींदार था, पैसा का पुष्ट है। वो पानी से जब 8 रोज़ के बाद निकला तो वहाँ से हम ट्रैक्टर पर बोझ के लाए गुड़िया से, और खाने के लिए वो बहुत तरस रहा था। जब हम उसको रोटी बनवा कर दिए, बोला रोटी अभी नहीं खाएंगे, खिचड़ी दीजिए। बेचारे को बहुत पैसा वाला था, वो बोला सब एक समान हो गए हैं। तब वो बेचारे को हम रोज रात में फिर उसका सेवा कराए, 6-7 आदमी था परिवार का। फिर सवेर में खाना वाना दाल सब्जी, एक सब्जी उसको खिलाकर फिर हम मरचाबाड़ी चौक पर छोड़े, वहाँ से फिर वो लोग पूर्णिया गया। अच्छा, अभी इस चुनाव में 18 तारीख को सिंबल मिलेगा आपको, उसके बाद आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो सभी जनता के बीच में आ जाएगा और सारे प्रत्याशी का आ जाएगा, उस पर बटन भी दबेगा। जी। बटन कितने तारीख को दबेगी? ये 3 तारीख को। 3 तारीख को बटन दबेगी। बटन दबने के बाद यदि आप मुखिया बन जाते हैं यहाँ से, तो फिर आप क्या क्या देंगे अपने जनता को? हम 4 लक्ष्य रखे थे, जिसमें हम कोर्ट में जो है ना, इसका जो है ना कोर्ट से हम रखे हैं, जो इंदिरा आवास में 1 रुपया नहीं लेंगे, पशु सेट में 1 रुपया नहीं लेंगे, हर महीना पेंशन दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद ये लेटरिंग वाले जो है 12,000 यदि मिल रहा है किसान को, तो 12,000 रुपया इसको दिलाने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे। अपना से बनावे, स्वच्छा से बनावे, अच्छा बनावे, या 5,000 उसमें लगा कर भी बनावे तो वह 10 साल 20 साल 25 साल में चल सकता है। और नहीं तो 12,000 में भी बढ़िया लेटरिंग बनता है। उसमें मान के रखिए हम 2 नंबरे ईटा लगा दिए तो 500 ईटा लगाए तो मिनिमम जो है ना 4,000 उसका कीमत हुआ। 5 बोरा सीमेंट लगा दिए, 5 चौके 20, 2,000 वे हुआ, 6,000 हुआ। मिनिमम 10-11,000 में बढ़िया लेटरिंग बन जाता है, जो 5 साल में नहीं भरेगा। हम टुकड़ी जो है ना 12,000 में आधा टेलर देकर उसका होदी बनवा देंगे, वो 5 साल नहीं भरेगा, 2 आदमी 3 आदमी का परिवार में। जो अभी आप बताएं कि हम आवास योजना में 1 रुपया नहीं लेंगे लाभार्थी से, और भी बहुत सारी योजनाओं को आप बताएं कि उसमें हम पैसा नहीं लेंगे। चुनाव जीतने के लिए हर प्रत्याशी ये बात बोलता है। जी ऐसा है। तो किस तरीके से आप कैसे विश्वास दिला पाएंगे अपने जनता को? ऐसा है, यदि हम चुनाव जीत जाते हैं, मेरा जनता जो है ना वही महान होता है, हमारे अकेला नहीं होगा। यदि मेरा वीडियो नहीं मानेगा तो हम सारे जनता को हम ले जाएंगे वीडियो के पास, घेराव करवाएंगे। और वो मानता है, एक इसी पंचायत में 21 पंचायत है, एक अशोक मेहता रोहता से है, वो 1,000 में जो है ना इंदिरा आवास करवाया है। अब 1,500 रुपया हम जो है वार्ड मेंबर को बोला, जितना भी किस्त होता है 500 रुपया जो किस्त रहेगा उसमें रख लीजिए, तो आप भी गरीब हैं। तो 1,500 1,000 2500 में हुआ है इंदिरा आवास। हमारे यहाँ 30,000 रुपया लगता है। यदि हम इस पंचायत में अच्छा काम करेंगे, यदि घूसखोरी हटा देंगे, बगल वाला इसरन कला पंचायत है ना, उसमें भी घूसखोरी नहीं चलेगा, मंगलवारा में भी नहीं चलेगा। एक हुआ अभी पंचायत में, जो 21 पंचायत में एक में घूसखोरी नहीं हुआ है। 100 टेलर मिट्टी पड़ता है, 150 टेलर मिट्टी पड़ता है। हमारे यहाँ BPL का जो मिट्टी पड़ा है 5 टेलर 10 टेलर 7 टेलर पड़ा है, जिसका पैसा जो नपाई चौड़ाई से 70,000 80,000 50,000 55,000 मिलता है। उसका में 5 टेलर मिट्टी का कितना कीमत हुआ? 1,500 हुआ। 10 टेलर का 3,000 हुआ। यहाँ पर जो है ना 50,000 रुपया घोटाला हो रहा है। नापी करता है 2 कट्ठा का, उसका बिल बनता है 80,000 90,000, मिट्टी पड़ता है 10 टेलर। तो हर चीज़ में तो हमारे यहाँ घुसखोरी है सर। बिहार सरकार और उनके नुमाइंदे, यानी विधायक हों या सांसद हों, मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, ये आपके लिए बहुत बड़ा संदेश छोड़े जा रहे हैं इसराइन बेला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अशोक मेहता जी। इनका जो आरोप है, उस आरोप पर आप जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से लेनी चाहिए कि किस तरीके से पंचायत का उद्धार हो
और इन्होंने बहुत सारी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं बारी बारी से उन सारी योजनाओं का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।